हेलो दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी करने के बाद आप कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब है जिसे आप कर सकते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बीएससी कोर्स को कर रहे होंगे या फिर आप करने के बारे में सोच रहे होंगे। ऐसे में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बीएससी कोर्स को करने के बाद आगे चल के गवर्नमेंट जॉब में अपना कैरियर बनाना चाहते होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बीएससी कोर्स करने के बाद कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब है आप जिसे पा सकते हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कुछ सेंट्रल लेवल के जॉब्स के बारे में, स्टेट लेवल के जॉब्स के बारे में, पुलिस सर्विस में कौन कौन सी जॉब आप पा सकते हैं बीएससी करने के बाद, गवर्नमेंट टीचर में कौन कौन से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कौन कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सारी जानकारी देने वाले हैं कि आप बीएससी करने के बाद कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। इसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाले हैं। आज के इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कि बीएससी के बाद कौन से गवर्नमेंट जॉब आप करें। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि बीएससी करने के बाद कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल लेवल के जॉब्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है आप यूपीएससी कर सकते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों का सपना होता है चल के आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने। तो आप इसके लिए आईएफएस ऑफिसर भी बन सकते हैं, आप इंडियन फॉरेन सर्विस में जा सकते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा सकते हैं। उसके लिए आपको यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री मांगी जाती है। तो अगर आपके पास बीएससी कोर्स की डिग्री रहती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 21 से 32 वर्ष में यहाँ पे मांगी जाती है। तो आपकी उम्र 21 से 32 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ साथ ओबीसी या फिर एससी कैंडिडेट रहते हैं तो कुछ में यहाँ पे छूट भी दिया जाता है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो उसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू देना पड़ता है। और तीनों चरणों को क्लियर करने के बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट आपके जो आपका रैंक आया रहता है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको पोस्ट मिलती है। इसके बाद सेकंड आता है स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे आपका स्टेट पीएससी यानी कि यूपी पीएससी जैसे आपका एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के नाम से जाना जाता है। इसके थ्रू आप एसडीएम बन सकते हैं, यानी कि स्टेट लेवल पे जो सबसे बड़े पोस्ट होते हैं वो इसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं इस एग्जाम का पैटर्न को भी, तो इसमें भी आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू आपका लिया जाता है। और तीन चरणों को क्लियर करने के बाद आपको मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपकी पोस्ट मिल जाती है। एज लिमिट इसमें बात करते हो तो 21 से 40 वर्ष यहाँ पे निर्धारित होता है। ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए उम्र में छूट भी दिया जाता है। थर्ड नंबर पे आता है आपका पुलिस सर्विस में। पुलिस सर्विस में भी कई सारे जॉब होते हैं, जैसे कि आप कांस्टेबल बन सकते हैं। कांस्टेबल की तो आप 12th के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पुलिस सर्विस में एक और एग्ज़ाम होता है जिसमें आप पुलिस एसआई का होता है, जिसे सब इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। इस एग्ज़ाम को अगर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रेजुएशन मांगा जाता है। आपके पास ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी कोर्स की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें एग्ज़ाम की, तो इसमें आपके एग्ज़ाम के कुछ पैटर्न आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसका कुछ इस प्रकार का सिलेबस वगैरह होता है जिसे आप देख सकते हैं। इसके बारे में पूरे डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है आपका गवर्नमेंट टीचर। दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं बीएससी करने के बाद, तो प्राइवेट में तो आप आसानी से किसी भी कॉलेज या फिर किसी भी स्कूल वगैरह में आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को। वहीं अगर आप गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको बीएससी करने के बाद आप बीएड कर सकते हैं या फिर कोई भी टीचिंग का एक कोर्स करना होगा नॉर्मल सा। इसके बाद आप गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट टीचर आप इस तरह से बन सकते हैं। तो ये आपका चौथा हो गया। पाँचवें नंबर पर बात करते हैं इंडियन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या करना होगा बीएससी करने के बाद। तो इसके बाद आप बीएससी करने के बाद आपके पास दो रास्ते होते हैं। अगर आप इंडियन नेवी या फिर एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका सीडीएस एग्जाम होता है। सीडीएस एग्जाम को क्लियर करने के बाद इसके लिए सीडीएस के बारे में अगर आप पूरी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पे, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। सीडीएस एग्जाम को क्लियर करने के बाद इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आप जा सकते हैं। इसके लिए अलग अलग कोर्सों के लिए अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशंस मांगी जाती है। एयरफोर्स और नेवी में तो आप नहीं जा सकते हैं सीडीएस के थ्रू, क्योंकि इसके लिए आपको इंजीनियरिंग कोर्स की डिग्री मांगी जाती है। आर्मी और ओटीए यानी कि आप ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी में ज्वाइन हो सकते हैं। और वहीं आर्मी में भी आपके सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जाता है जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेवी और एयरफोर्स के लिए ग्रेजुएशन में आपका इंजीनियरिंग मांगा जाता है, तो आप एयरफोर्स और नेवी में नहीं जा सकते हैं अगर आपने बीएससी किया है। नेक्स्ट आता है आपका बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में कई सारे पोस्ट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन मांगे जाते हैं, जैसे कि आईबीपीएस द्वारा कई सारे एग्जाम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें आईबीपीएस एएसओ, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होता है, क्लर्क का एग्जाम होता है। तो आप ये सारे एग्जाम दे सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो आपके पास बीए कोर्स की डिग्री रहती है तो इसमें दे सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी कुछ जॉब होते हैं जिसे हम थोड़ा सा बता देते हैं, फॉरेस्ट गार्ड का हो जाता है। और कुछ भी जॉब होते हैं जो 12th के बाद भी होते हैं, कुछ ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं जिसे आप दे सकते हैं। तो कई सारे जॉब होते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको बता दिया। दोस्तों अगर आप कोई भी जॉब अगर आपको छूट गया हो जिसे आप बेसिक करने के बाद अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें, उस पर भी हम एक वीडियो आपको बता देंगे। और जिस भी टॉपिक्स के बारे में आज के इस वीडियो हमने बताया, अगर आप किसी भी टॉपिक्स के बारे में अगर आप पूरी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस पर एक सेपरेट वीडियो
वीडियो लाएंगे उस पर एक लॉन्ग वीडियो आपके लिए, एक पर्टिकुलर वीडियो आपको ला के बता देंगे कि उस जॉब को आप कैसे पा सकते हैं। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी और आप समझ गए होंगे कि बीएससी करने के बाद कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब है जिन्हें आप कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।